नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने पिछली वीडियो पे कट ऑफ वाले वीडियो पे इतने बेहतरीन कमेंट्स किए, इतना मुझे सराहा, मेरी मेहनत को सराहा। लेकिन दोस्तों, अभी भी 5000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी 65% ऐसे लोग हैं आप में से जो रेगुलर मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं लेकिन मेहनत को सराह नहीं रहे हैं। शायद मेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई है, इसकी वजह से आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कर लीजिए भैया, सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल मुफ्त है। ऐसे बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखना बहुत गलत बात है दोस्तों, तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और इतने बेहतरीन और शानदार कमेंट्स के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा Q&A वीडियो। इसके अलावा आज हमारे स्कूल में बाल दिवस भी सेलिब्रेट किया गया, जिसकी मैंने शॉर्ट्स भी डाली हुई है अपने चैनल पे। बहुत खुशी होती है दोस्तों जब बच्चों को हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि जॉब में आना सार्थक हो गया जब बच्चे आपको पसंद करते हैं, जब आप बच्चे आपके साथ खुल के बातें करते हैं, जब बच्चे आपके साथ अपना सुख दुख शेयर करते हैं, और जब बच्चे आपसे पढ़ने को ललायित होते और इस प्रकार से आपके साथ एंजॉय करते हैं, तो उससे बड़ी खुशी की बात एक शिक्षक के लिए कुछ नहीं होती। बहरहाल दोस्तों, वीडियो पर वापस आते हैं। थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे, ये है आपके अपने मिस्टर कूल एज द टीचर का Q&A 2.0, जिसमें आपके होंगे सवाल और मेरे होंगे जवाब। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो लिया जा रहा है आज। तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है सुनील साहू जी का, जिन्होंने अभी 6 घंटे पहले ही कमेंट किया कि कट ऑफ वीडियो बनाइए सर। तो देखिए सुनील जी, आपने दूसरे वीडियो के नीचे ये कमेंट किया है, और मैं आपको बता दूं कि परसों मैंने ऑलरेडी कट ऑफ वीडियो बना दी, तो जाकर के पहले उसे वॉच कर लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर वर्ग 2 का भी कट ऑफ बनाइए प्लीज। सर वर्ग 2 में एसटी रैंक 61,835 है, तो चांस है क्या? तो देखिए दोस्तों, ये जो मैं बात करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं, ये वर्ग 2 के लिस्ट का इंतजार करते हुए कैंडिडेट्स के लिए है। इसके ऊपर ऑलरेडी अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी। यहां पर मैं आपको उसका थंबनेल दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक किया कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, जिसमें मैंने वर्ग 2 के ऊपर बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि आपको अगर वर्ग 2 की लिस्ट निकलवानी है तो आपको अपने स्तर पर भी संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और दोस्तों, डीपीआई से जो खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो पता चला है वर्ग 2 के लिए, वो अच्छी नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है कि अभी फिलहाल कोई भी मंशा नहीं है डीपीआई की वर्ग 2 की लिस्ट जारी करने की। और यहां तक के भी सुनने के लिए आ रहा है कि ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो वर्ग 2 का जो रिजल्ट का वैलिडिटी है उसे समाप्त बताया जा रहा है। तो अगर ऐसा है दोस्तों, तो आपको थोड़ा और सतर्क होने की जरूरत है और आपको थोड़ा सा और जांच पड़ताल करने की जरूरत है। तो यह है वर्ग 2 के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ था वर्ग 2 को लेकर के बिग अपडेट, क्योंकि आपको पता है कि आपका आशीष पांडे जो है, आपका अपना मिस्टर कूल एज द टीचर जो है, वो जबरदस्ती के चीजें नहीं लिखता, ना ही वो बोलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एनआईओएस प्रमोद जी का पूछना है कि एनआईओएस डीएड वालों के साथ रैंक कितना जा सकता है सर? और वहीं सुमन जंघेल जी का भी पूछना है कि एनआईओएस डीएलएड वाले इस भर्ती में एलिजिबल है ना? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे पास इवन फोन भी आए थे इस चीज के लिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने कट ऑफ बताया हुआ था, जो मैंने कट ऑफ जारी किया था, उसमें भी मैंने इस बात को क्लियर किया था। उसके पहले भी मैंने ये बात क्लियर किया हुआ है कि मैंने जो कट ऑफ बनाया है वो एनआईओएस डीएलएड को इंक्लूड करके बनाया है, क्योंकि अभी एनआईओएस डीएलएड को छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं किया गया है। और जब बाहर किया ही नहीं गया है तो मैं कैसे अपने रैंक से उनको बाहर कर दूंगा? तो मैंने जो प्रेडिक्शन बनाई हुई है उसमें एनआईओएस डीएलएड को शामिल करके बनाई हुई है। और अगर मान लीजिए 28 नवंबर को लिस्ट प्रस्तुत की जाती है तो उसमें एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट्स को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो यह था एनआईओएस से संबंधित डाउट के ऊपर आपका जवाब। अगला यामी पटवर्धन जी का पूछना है कि किस वर्ग में कितने पोस्ट खाली हैं सर जी? तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, थंबनेल में आपको यहां पर लेकर के दे दूंगा। आप उसमें जाकर के देख सकते हैं कि मैंने उसमें विस्तृत रूप से चर्चा की थी कि किस वर्ग के कितने पोस्ट खाली हैं। तो उसे जाकर के एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
जो कि है लिस्ट के ऊपर। और यहां पर मैं आपको चारों कमेंट एक साथ दिखा देता हूं क्योंकि सभी लिस्ट के संबंधित ही था। जैसे पुष्पा यादव जी पूछ रहे हैं कि सर जी लिस्ट कब तक आएगा। वही आपके श्रवण राठिया जी पूछे कि 2024 में ज्वाइनिंग मिल पाएगा क्या बीएड वालों को, इसके माफ कीजिएगा डीएड वालों को। फिर गोवर्धन राठिया जी का पूछना है कि सर आपको क्या लगता है कि विभाग वाले डीएड का लिस्ट बनाएंगे या कोर्ट में कोई बहाना बनाएंगे। और स्पोर्ट्स वर्ल्ड जी का कहना है लिस्ट तो निकलवाइए सर। तो देखिए अगर मेरे हाथ में रहता लिस्ट निकलवाना तो भाई जाहिर सी बात है वो तो आदमी कब का कर लिया होता, किसी के भी हाथ में रहता। तो यहां पर मेरे हाथ में भी नहीं है दोस्तों, आपके भी हाथ में नहीं है। पर लिस्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन यहां पर कुछ प्रश्न है उसका जवाब मैं जरूर दे देता हूं। सर जी लिस्ट कब आएगा। अगर मान लीजिए सरकार 28 नवंबर को चयन सूची जो है प्रस्तुत करती तो मैंने आपको पहले भी बोला कि 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग होगी, मतलब होगी। अगर चयन सूची प्रस्तुत करती है तो लिस्ट की बात का जवाब आपको मिल गया होगा। सर आपको क्या लगता है कि विभाग वाले डीएड का लिस्ट बनाएंगे या कोर्ट में कोई बहाना बनाएंगे। देखिए दोस्तों मैं इस चीज को कहने में सक्षम नहीं हूं, ना तो मैं कोई विभाग वाला हूं और ना ही भैया मैं कोई मंत्री हूं या कोई सरकार का आदमी। लेकिन मैं अगर अपने अनुमानित बताऊं तो देखिए आज की डेट जो है वो हो चुकी है 14 नवंबर, और अगर 2-3 दिन के अंदर इसके ऊपर कोई काम करने की न्यूज नहीं आती है या कोई ऐसी न्यूज नहीं आती है जिसमें यह पता चले कि लिस्ट बनाने की तैयारी की जा रही है, तो थोड़ा सा सिचुएशन डाउटफुल 28 नवंबर के लिए हो सकता है। बाकी वक्त के गर्भ में क्या छुपा है तो 28 नवंबर को ही पता चलेगा दोस्तों। चलिए आगे। आप जो रैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कट ऑफ से रिलेटेड, आप जो रैंक बताए हैं वो फर्स्ट लिस्ट का है कि लास्ट तक कितना जाके रुक जाएगा, इसको क्लियर कीजिए सर जी। अजय कुमार झारिया जी का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मैंने ओवरऑल कट ऑफ बताया था कि ओवरऑल अगर पूरे के पूरे पदों पर भर्ती ली जाती है सहायक शिक्षक की तो कितना रैंक तक वालों का जा सकता है, ये मैंने करेंटली नेक्स्ट लिस्ट की प्रेडिक्शन नहीं की थी दोस्तों। अगर आपको नेक्स्ट लिस्ट की भी प्रेडिक्शन चाहिए तो वो भी मैं कर दूंगा, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो ये ओवरऑल रैंक था जो कि पूरे के पूरे पदों के लिए जाने के चांसेस है। अगला सर ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, तिलेश्वरी टांडे जी का ये क्वेश्चन है। सर मेरे सीटेट नहीं हुआ है, डीएलएड वाली हूं तो होगा कि नहीं। अब देखिए सीटेट वर्सेस टेट का मामला तो चल ही रहा है और ऐसा तो है नहीं कि अभी सीटेट वालों को मतलब एलिजिबल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा क्योंकि अभी फैसला तो आया नहीं। अगर उसके पहले लिस्ट निकाली जाती तो यहां पर इन्होंने कहा सर मेरा सीटेट नहीं हुआ है, तो सीटेट नहीं हुआ है तो टेट हुआ होगा, और अगर टेट और सीटेट दोनों नहीं हुआ है तो भैया बिल्कुल भी ज्वाइनिंग के जो आसार हैं वो नहीं है। जहां तक कि मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आया यही इसका आंसर है। अगला इसी से रिलेटेड आरती उराव जी का भी क्वेश्चन था। सर जिन्होंने अभी टेट क्लियर किया है क्या उनको भर्ती मिलेंगे कि नहीं। भैया इसका मैंने पहले ही जवाब दे दिया है, इसीलिए बोलता हूं दोस्तों कि आप रेगुलर मेरी वीडियो देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया करें। इसके पहले के पहले वाले वीडियो में ही मैंने जवाब दे दिया था कि अभी जो टेट क्लियर किए हैं, जो मैंने प्रीवियस क्यूएनए बनाया उसी मैंने जवाब दिया था कि अभी जो टेट क्लियर किए हैं 2024 में वो 2023 की भर्ती के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अगला एसटी में कितने रैंक वालों तक का सिलेक्शन होगा सर, अब बताइए। ये आपने कमेंट किया है कट ऑफ के वीडियो के नीचे ही, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कितने रैंक तक वालों का सिलेक्शन होगा। तो लता ध्रुव जी जाकर के वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा। अगले लास्ट दो प्रश्न लेते हैं दोस्तों। पीएच का क्या रैंक होगा वो तो बताओ। राजकुमार धीवर जी का यह प्रश्न है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पीएच वालों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं अलग से कट ऑफ वीडियो जारी करूं, और जैसे ही वो जारी होगी आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन, सर मेरा एडमिट कार्ड गुम हो गया है तो डीवीसी में इसकी जरूरत होगा क्या। एजुकेशन हब 45 का ये क्वेश्चन है दोस्तों। जब मैं डीवीसी के लिए गया था, मेरे जो साथी सहायक शिक्षक डीवीसी के लिए गए थे, तो भैया जरूरत तो पड़ी थी एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड तो आवश्यक है मित्र, क्योंकि वो डीवीसी के जो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट होती है उसमें भी ये दिया रहता है। और बहुत सारे लोगों की ये मांग भी आ रही है कि सर ज्वाइनिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आपको जानकर के खुशी होगी कि मैंने सोचा है कि 28 नवंबर को जैसे ही मामला क्लियर होता है मैं इसके ऊपर पूरी की पूरी एक सीरीज लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि आपके कमेंट मेरे लिए कितने ज्यादा मायने रखते हैं, और आपके एक एक कमेंट की वैल्यू करते हुए मैं कैसे उनका जवाब आप तक पहुंचाता हूं। और अब मैं बता दूं आपको कि इंस्टाग्राम से भी एक क्वेश्चन
मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मुझे क्यों जरूरी है। यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन, पहला प्रश्न नंबर 1, महोदय टीएड बीएड मामले में कब तक सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की उम्मीद है? तो इसका जवाब तो मैंने दे ही दिया। नई भर्ती कब तक आने की उम्मीद है? 33,000 शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है, तो इसका भी आंसर मैं दे देता हूं। इसके ऊपर मैं एक पृथक वीडियो बना करके लाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करना जरूरी है। तो इसकी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, जिसमें 33,000 शिक्षक भर्ती के ऊपर पूरी चर्चा हो सकती है, आपको मैं कल ही करके दे दूं। और लास्ट इनका प्रश्न है, क्या आने वाली भर्ती में आरक्षित वर्ग को शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट की संभावना है, या 2023 की भांति सबके लिए 45% रह सकता है? देखिए, अभी तो इसका कोई नियम नहीं बना है, परंतु जो मांग की जा रही है 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो युवा लगे हुए हैं, उनमें एक मांग यह भी है कि 5% का जो आरक्षण है उसे बढ़ाया जाए। जो माफ कीजिएगा, जो शैक्षणिक अर्हता की बात ये कर रहे हैं उसे बढ़ाया जाए, शैक्षणिक योग्यता के लिए 5% की छूट को। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल इस बारे में कहना मुश्किल है। वो तो तभी पता चलेगा जब भर्ती होगी और जब उसके लिए नियम आएगा, पर अभी फिलहाल इस बारे में मैं कुछ भी कहने में सक्षम नहीं हूं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मिस्टर कूल एस द टीचर से सही जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए आप इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कॉपी करने वाले चैनल दोस्तों जब आगे बढ़ जाते हैं, या फिर जब उनके व्यूज ज्यादा आते हैं, जब हम मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे भेजते हैं कि देखिए सर आपकी कॉपी करते हैं लेकिन व्यूज बढ़ जाते हैं, तो मैं उनसे हर बार यही कहता हूं कि मेरे किस्मत में जितने व्यूज हैं वो मुझे मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप एक ऑथेंटिक कंटेंट को, और जो सबसे पहले कंटेंट आ रहा है उससे कितना ज्यादा रीच करवा पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जरूर वीडियो की रीच को बढ़ाए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम की हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कमेंट करते रहिएगा, अपना ख्याल रखते रहिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखते रहिएगा। धन्यवाद।